स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल धनु राशि के लिए 27 अप्रैल से लेकर और 3 मई तक का समय कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ हम बात करते हैं जब भी साप्ताहिक राशिफल की, तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर यहाँ देखें तो चंद्रमा सिंह में रहेंगे, कन्या में, तुला में, और आखिरी दिन वो रहेंगे वृश्चिक राशि में। और देखिए, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं और धनु के लिए वो 12वें घर में हो जाएंगे। यानी अगर इस वीक की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 तारीख ऐसी है या 2 की शाम से जो चंद्रमा आपके लिए 12वें घर में आ जाएंगे। जब भी चंद्रमा 12वें घर में आते हैं या अष्टम में आते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर सेजिटेरियस को वीक के आखिर में कोई भी डिसीजन लेने में ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और देखिए, यहाँ पर इस वीक में एक और ग्रह अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, वो बुध हैं। बुध अभी नीच के चल रहे थे शनि और मंगल के साथ। 30 अप्रैल को बुध सूर्य के साथ आ जाएंगे। सूर्य उच्च के आपके 5th हाउस में चल रहे हैं और यहाँ पर बुध का आना बुध आदित्य योग बनाएगा, तो त्रिकोण आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। प्रबल लाभ के यहाँ पर आपके योग रहने वाले हैं। देखिए, जब भी सूर्य उच्च के होते हैं तो विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और बुध आदित्य योग यहाँ पर लाभ भी दिलवाते हैं। तो इस वीक की अगर हम बात करें और सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करें तो नहीं भूलना चाहिए आपको कि आपकी शनि की ढैया चल रही है, कंटक शनि की ढैया, या एक तरीके से चौथे घर के शनि को भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ माता के स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रख के चलना है। और खुद भी लोअर बॉडी पार्ट में कोई तकलीफ रह सकती है या मसल पेन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और जो इस वीक का आखिरी समय है लगभग 2 और 3 तारीख, वहां पर थोड़ा सा आइसोलेशन फील कर सकते हैं, मानसिक तनाव रह सकता है या कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की समस्या आपको रह सकती है, क्योंकि वहां पर चंद्रमा भी नीच के रहेंगे। तो धनु राशि वाले, अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो इस समय आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें घर में नहीं है तो ये जो वीक है आपको नई ऊंचाइयों तक भी लेकर जाएगा और यहाँ पर सफलता भी दिलाएगा। स्वास्थ्य की जैसे हमने बात करा कि थोड़ा सा वीक के एंड में आपको ओवर थिंकिंग या नींद की समस्या रह सकती है, तो वहां आपको संभल कर रहना है। इसके साथ अगर हम लव लाइफ की बात करें, देखिए लव लाइफ के लिए पंचम हाउस देखा जाता है काल पुरुष की कुंडली से। मंगल आपके लॉर्ड हैं और शनि और मंगल का साथ होना सुख भाव में, देखिए थोड़ा विस्फोटक योग तो ये बनाता है, यानी एग्रेशन बढ़ा रहेगा। इस समय धनु राशि वाले थोड़े हाई नोट में चलेंगे, जो हम कहते हैं जल्दी से रिएक्ट कर देना या छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना, आर्ग्यूमेंट्स में जाना। तो यहाँ पर थोड़ा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, तो लव लाइफ यहाँ बेहतर रहने वाली है। और देखिए, जब बुध 30 तारीख को यहाँ आ जाएंगे तो बुद्धि का विकास होगा और धैर्य आप में होगा, तो लव लाइफ भी यहाँ पर सुधरेगी। लेकिन वीक के एंड में आखिरी दिन 3 तारीख को थोड़ा सा आपको संभाल कर चलना है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके खुद के जो लॉर्ड हैं गुरु, उनका सप्तम में होना और यहाँ पर आपके ही जो हम कहेंगे राशि को दृष्टि देना, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से समय यहाँ धनु राशि का अच्छा नजर आ रहा है। बेशक आपकी ढैया जरूर चल रही है, लेकिन वैवाहिक जीवन, फैमिली प्लानिंग, ये सब स्थितियां बेहतर हैं। रादर जिनका विवाह नहीं हुआ है, गुरु की स्थिति सप्तम में होने से सीधे आप ही की राशि पर दृष्टि है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में धनु राशि के लिए घर का माहौल अच्छा रहेगा, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, वैवाहिक जीवन में तालमेल रहेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग रहेंगे। तो ये स्थितियां बेहतर हैं। लेकिन इस वीक में जो देखिए, पिछले वीक में काल सर्प दोष बना हुआ था, इस बार चंद्रमा बाहर आ जाएंगे और चंद्रमा के बाहर आने से आंशिक काल सर्प दोष का प्रभाव रहेगा। यानी जो पिछले वीक कहीं थोड़ा कम आपको परिणाम मिल रहे थे, यहाँ सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर लगभग मिडिल ऑफ द वीक में 30 और 1 के आसपास केमुत्रम योग रहेगा, यानी चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं रहेगा। तो वहां पर आपको अपनी विल पावर को मजबूत रखने की जरूरत है और वीक के आखिरी दिन आपको कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। देखिए, अगर हम यहाँ देखें, अब बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो बुध की स्थिति बेहतर हो जाएगी। बुध आपके कार्य क्षेत्र के भी लॉर्ड हैं और आपके बिजनेस के भी लॉर्ड हैं। सप्तम भाव जो होता है ये डे टू डे की इनकम या पार्टनरशिप या बिजनेस को दिखाता है। तो बुध त्रिकोण में आके यहाँ पर बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो सरकारी क्षेत्रों से रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं।
एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक कोई काम है, खेती का काम है, मेडिसिन का काम है, तो शुक्र का स्वग्रही होना, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग या कम्युनिकेशन से रिलेटेड या डिजिटल मीडिया से रिलेटेड काम है, तो काफी एक्टिव आप रहेंगे और यहाँ सफलता आपको मिलेगी। लेकिन धन धान्य की स्थिति आपकी बेहतर रहे तो आपको वीक के एंड में वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होंगे, नीच के जब चंद्रमा होंगे, वहां पर आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है, अन्यथा पूरा ही वीक अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। सूर्य का आपके पंचम भाव में होना बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला होगा। सरकारी कोई एग्जाम दे रहे हैं या कोई हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो सफलता आपको मिल सकती है। देखिए, गुरु आपके लॉर्ड होते हैं धनु राशि के, और गुरु इस समय आपकी ही राशि को देख रहे हैं, यानी खुद के घर को कोई भी प्लैनेट नुकसान नहीं पहुंचाता। जब गुरु स्वयं अपने ही राशि को देख रहे हैं, साथ में जो आपके भाग्येश हैं वो उच्च के चल रहे हैं, तो आपको कौन हरा सकता है। यानी धार्मिक बुद्धि तो आपकी रहेगी और गुरु आपको धार्मिक क्षेत्रों के दर्शन भी कराएंगे। इस समय आपके हाथों से दान पुण्य भी होगा। और अगर आप अपने भाग्येश सूर्य की स्थिति देखें तो भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा, क्योंकि भाग्येश उच्च के वो भी त्रिकोण में, तो यहाँ पर सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है। सूर्य को नित्य आप जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का आप जप करें। इसके साथ साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का आप नित्य जाप करें, या आपने कोई गुरु दीक्षा ली हो तो उनके मंत्र का आप जाप करते रहें। इससे बड़े लोगों के ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।